के माध्यम से मैं उन तमाम चीज़ों को लेकर आज लखनऊ में मौजूद हूँ और मैं अपनी बातें विस्तृत रूप से रखना चाहता हूँ। आखिर हम लोगों को शिक्षक भर्ती को लेकर आखिर क्या करना है इस मात्र 5 से 6 महीने के अंदर। अगर हम लोगों को एक शिक्षक बनना है, अगर आप जिस उद्देश्य से डीएलएड, बीएड, बीटीसी किए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर आप 3 साल तक लगातार परिश्रम करके अपना डिग्री लिए हैं एक शिक्षक बनने के लिए, तो उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको इन 5 से 6 महीने के भीतर किस तरह से आपको सरकारी नौकरी लेना है, शिक्षक भर्ती पाना है, उन चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी साथियों को पता है कि 22 जून से शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ लखनऊ SCRT पे अनवरत धरना चल रहा है। ऐसे में हरदोई से, तमाम जिलों से, सीतापुर से, लखनऊ से और लखीमपुर खीरी से, फैजाबाद से, बस्ती से, गोरखपुर से, अन्य कई जिलों से, प्रयागराज से, कौशाम्बी से, कई जिले से लड़के आए थे और 22 जून से लगातार धरना चल रहा है। सरकार से हम लोगों का यही उद्देश्य है कि सरकार अब शिक्षक भर्ती को लेकर एक अपना स्पष्ट शासनादेश जारी करे कि हम इस तारीख को प्रेस विज्ञप्ति निकालेंगे, नोटिफिकेशन हमारा इस तारीख को जारी होगा, इस तारीख को पेपर होगा, इस तारीख को रिजल्ट होगा और इस तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगी। तब हम जाकर सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। ऐसे में अब हम लोगों के पास समय नहीं है, हम लोगों को एकजुट होना है और जो लगातार 22 जून से धरना अनवरत चल रहा है, इस कड़ी को हम लोगों को बंद नहीं करना है। आखिर क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये धरना हम लोगों का बंद हो गया, 22 जून को जो भी साथी यहाँ पर पहुंचे थे, मैं व्यक्तिगत कारणों से घर में शादी थी, इसी वजह से मैं नहीं पहुंच सका था, लेकिन मैं अपने संगठन के साथियों को वहां पर भेजकर ना तो मैंने कहीं पर पोस्ट किया, ना तो मैंने किसी को कुछ बोला। मैं सोच रहा था कि मैं डायरेक्ट वहां पर पहुंचकर मैं पूरे प्रयास के साथ शिक्षक भर्ती को लेकर मांग को रखूंगा, लेकिन मैंने नहीं तो पोस्ट किया क्योंकि मैं जमीनी हकीकत को जानता हूं, जमीनी संघर्ष को जानता हूं कि शिक्षक भर्ती को लेकर एक जमीनी काम हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देने से लोग एकत्रित नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने व्यक्तिगत अपने साथियों को लखनऊ धरने में 22 जून को भेजा था, जो कि 22 जून का धरना लगातार अभी भी जारी है, लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो 22,000 सीटों को लेकर यहाँ SCRT पर आप देखेंगे, उनके जोश और जज्बे को लगातार बने हुए हैं और सरकार को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने पक्ष में करने का वो लोग एक संकल्प लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब हमें जाग जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम लोग अब भी नहीं चेते तो भविष्य हम लोग का अंधकार में हो जाएगा और हम लोग जिस उद्देश्य से डीएलएड, बीएड, बीटीसी कुछ भी किए हैं, 3 साल तक हम लोग लगातार धरना दिए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन हर जिले में दिए, मतलब सब कुछ हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक हम लोगों के बातों को लेकर कुछ ठोस कदम नहीं अपना रहा। ऐसे में सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कल 24 जून धरने को अनवरत करने के लिए आप लोग प्रयासरत रहिए। और मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर हमारे आकाश द्विवेदी भाई कानपुर से हैं, शिवम श्रीवास्तव जी लखनऊ से हैं और देवेश भाई लखीमपुर से हैं। सभी साथी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और धरने को हम लोग अनवरत जारी रखेंगे। यहाँ पर प्रशासन का भी हम लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है, लेकिन जिस तरह से 22,000 सीट को लेकर लोग वहां पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। ऐसे में अगर आप जागरूक हैं तो शिक्षक भर्ती की मांग आप करिए और हम लोगों का साथ दीजिए। घर से निकलिए, छोटे छोटे समूहों में कोरोना को भी ध्यान में हम लोग को रखना है। मास्क के साथ आइए, मास्क लगाइए और एक छोटे छोटे समूहों में अपने घर से निकलिए और आइए अपने हक के लिए यहाँ पर आवाज उठाइए। आकाश भाई आप कुछ बोलिए। देखिए, शाम होते होते विकास भाई आ गए और विकास भाई लखनऊ 3 बजे SCRT आ गए थे। चूंकि उसके बाद समय हो रहा था तो उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग निकल आए और विकास भाई ने कहा है अब जैसे कि कल से बराबर धरने में रहेंगे, तो इसके देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए घर में कार्यक्रम था, उसको पूर्ण होते ही विकास भैया ने हम लोगों को ज्वाइन किया, क्योंकि विकास भैया को भी शिक्षक भर्ती चाहिए, हमको भी शिक्षक भर्ती चाहिए, ऐसी आपको भी शिक्षक भर्ती चाहिए। अपने अपने कार्य निपटाते हुए धीरे धीरे जल्दी जुड़ते जाइए और कोशिश करिए कल अधिक से अधिक लोग SCRT लखनऊ पर दिखें, क्योंकि हमें बहुत जरूरी है शिक्षक भर्ती के लिए। प्रशासन, मीडिया, हर प्रकार से हमको मदद मिल रही है। उनका कहना है आप लोग यहाँ पे आएं,
एक जो मांग कर रहे हैं उसके लिए सदस्य तो दिखें, बात सही है, उनकी भी जायज है, क्योंकि जितनी बड़ी भर्ती की हम लोग मांग कर रहे हैं उसका 1% भी व्यक्ति नहीं निकलना चाहता है घर से। आकाश जी, आप अभी बता रहे थे कि SCRT पे एक अधिकारी ने आपसे कहा कि आप लोग 97,000 पदों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग 97 लोग नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, आज एक अधिकारी जी ने कहा था, उसके बाद हम लोगों की संख्या भाई 40 से 50 के बीच थी और कल 100 से ऊपर संख्या रही थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कल ये संख्या इसकी 3-4 गुनी जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक आज व्यंग कसा गया हमारे मित्र पे, अगर मैं वहां होता तो बात बढ़ सकती थी, क्योंकि हम लोग शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, आप हम ही को कर देते वहां पे। हमारे मित्र ने वहां पे शांति रह के, शांति से बाहर आके अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को बताया। क्या डीएलएड परिवार, पीटीएफ परिवार, शिक्षक भर्ती चाहने वाले लोग अपनी अपमान होने के बाद भी घर से निकलना नहीं चाहते हैं क्या? यार इतना तो थोड़ा बहुत तो शर्म करो यार भाइयों। हम आप सब राजस्थान में परीक्षा रीट का फॉर्म भर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, 2-3 हजार रुपए खर्च करके बुक करके सीट अपने घर वालों को लेके जा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भर्ती हो सकती है, जिसका विज्ञापन जारी हो सकता है, उसके लिए हम लोग नहीं निकल सकते हैं, जो कि सरकार ने भी वादा किया है ना। और सरकार ने भी वादा किया था, जिसका जिक्र साफ है। आपके न्यूज कल 8 बजे दे सकते हैं, जहाँ पे साफ डिबेट में हम लोगों ने बोला, मंत्री जी ने भी कहा था, उसके बाद एबीपी गंगा का भी देख सकते हैं। सभी न्यूज चैनल कह रहे हैं कि हाँ, सरकार का वादा था नई शिक्षक भर्ती मांग, क्योंकि 22 तारीख को अगर हम लोग धरना शुरू नहीं करते तो 2 मुद्दे जो थे वही रह जाते, लेकिन हम लोग इसीलिए आए थे, हम लोगों ने तुरंत धरना शुरुआत की, क्योंकि 2 मुद्दे वहां क्रिएट हो चुके थे। तीसरा मुद्दा नई शिक्षक भर्ती, बिल्कुल सही समय पे शुरुआत हुई है इसकी। इस लगी हुई चिंगारी को आग आप ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि अकेले जने कब तक बाहर फोड़ सकते हैं, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। मैं अपने ऊपर गुरूर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक संख्या में कितने दिन तक बैठा रहूंगा, मैं अगर 1 महीना भी बैठा रहूंगा, लेकिन बाद में अधिकारी क्या कहेंगे, बेटा क्या तुम्ही को चाहिए प्रदेश में? ये चीजें सोचने लायक हैं भाइयों बंधुओं। अपने लिए नहीं मैं बैठा हूँ, सब लोग बैठे हैं। आज विकास भाई किस लिए आए हैं? मेरे लिए नहीं आए हैं, अपने लिए आए हैं। विकास भाई, आप अपनी टीम से गुजारिश करें कि जल्द से जल्द टीम, छात्र सभी लोग जुड़े हम लोगों के साथ। तो मैं आप सभी साथियों से पुनः कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर सभी प्रशिक्षुओं के जोश और जज्बे को आप लोगों ने बरकरार रखा, सोशल मीडिया पे तो कहने की बात होती है, सोशल मीडिया पे लोग तमाम चीजों को लेकर हमेशा कहते रहते हैं कि शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर खुद मौजूद होना होता है तो लोग, हमारी संख्या नदारद रहती है। लेकिन अगर आप इस समय अब वो सपना नहीं संभाले, 22,000 सीटों को लेकर जिस तरह से लोग एक्टिव हो गए हैं, जिस तरीके से लोग जी जान से लग चुके हैं कि 22,000 सीट को 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही नुकसानदायक होगा, और हम लोगों का जो भर्ती का जो सपना है कहीं ना कहीं वो चूर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों के पास समय कम है, हम लोग एक सभ्य तरीके से, और यहाँ पर SCRT पर क्योंकि पूरा अधिकारियों का हमें सहयोग मिल रहा है, पूरा प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, प्रशासन यहाँ तक कि बिस्किट भी खिला रहा है कि आप लोग अपनी मांग रखिए, थोड़ा दूरी बना कर रखिएगा और मास्क भी लगाए रखिएगा, लेकिन आपकी संख्या भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना संख्या के आपका कोई अधिकारी यहाँ पर सुनने वाला नहीं।